ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होने जा रही है। दही चूड़ा के शुभ अवसर पर लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने एक मंच पे देखे जाएंगे। एक साथ दोनों की मुलाकात होगी। देखिए, बिहार की गलियारों में इस वक्त हलचल बेहद तेज है, क्योंकि मौका है तेज प्रताप यादव के यहाँ भोज का, दही चूड़ा भोज का। और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने बिहार के तमाम लोगों को न्योता भेजा है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव। इसके बाद अब चर्चाएं भोज की नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि जदयू के सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वही विपक्ष यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। इन दोनों की चर्चाओं ने बिहार की सियासी गलियारों में एक नई हवा चला दी है। दोनों की मुलाकात की खबर जो है इस वक्त बड़ी ही तेजी से और रफ्तार से चलते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल क्या कुछ है, आपको इन तमाम चीजों को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत नेट के साथ। देखिए, तेज प्रताप यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार वो अपने यहाँ दही चूड़ा का भोज रखेंगे। दही चूड़ा, जो कि उनका मानना है कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और सभ्यता का हमारा प्रतीक है। ऐसे में उन्होंने अपने प्रांगण में दही चूड़ा का भोज रखा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो अपने भाई तेजस्वी यादव को, चाचा नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, और पिता लालू प्रसाद यादव को न्योता देंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो भोज की बात है, उन्होंने तो भोज के लिए बुलाया है, तो आखिर इसमें विशेष क्या है, इसमें लालू प्रसाद यादव कहाँ नजर आ रहे हैं? तो देखिए, कल ही आपने देखा होगा कि हम जब बाबा के साथ खबर कर रहे थे, जब भीतर की बात में उनसे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान बाबा लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जो है वापस आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। 14 जनवरी को जो है कुछ होने वाला है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मकर संक्रांति हर साल जो है 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। उस दिन लालू प्रसाद यादव कुछ बड़ा फैसला लेंगे, कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। बाबा ने भी इन तमाम चीजों को विश्लेषित किया था, आपके सामने रखा था, और वो चीजें अब सच होती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव की बड़े बेटी यानी तेज प्रताप यादव ने अपने घर पे दही चूड़ा का न्योता रखा है, और ऐसे में उन्होंने बिहार के तमाम वरिष्ठ नेतागणों को भी आमंत्रण दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी बिहार से आना चाहते हैं, इस भोज में उपस्थित हो सकते हैं, इस भोज में अपनी सहमति जता सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, तमाम लोगों को न्योता देने की बात कही। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने परिवार को भी बुलाऊंगा, अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव को भी बुलाऊंगा। उसके बाद अपने पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और तमाम लोग जो उनके परिवार में, यूं कहे तो उन्होंने बांधते हुए बात को ये कहा कि वो बिहार के हर व्यक्ति को बुलाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि क्या पता तेज प्रताप यादव वापस से अपने परिवार में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो कहने की बात है। वहीं दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात जो है वो बस चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि ये भोज जो है बस सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह हो, लोग आए, खाए, पिए। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में कुछ भी आम नहीं होता है। अगर हम किसी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, खास करके बिहार के राजनीतिक नेतागण, जो लोग इस वक्त बिहार में अपने रणनीति को चला रहे हैं, राजनीति को चला रहे हैं, उन लोगों की मुलाकात आम नहीं होती है। हर चीज जो है एक बेहद किसी खास मुद्दे को लेकर, किसी खास चीज को लेकर ही होता है। अब ऐसे में इतने बड़े भोज का ऐलान करना, वो भी तेज प्रताप यादव के द्वारा, और उसमें चाचा नीतीश कुमार को बुलाना और पिता लालू प्रसाद यादव को बुलाना। अब जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अटकलें लगातार हमारे सामने आ रही थी। अब इन तमाम चीजों को हवाबाजी जो है वो और तेज हो गई है। इन तमाम हवाओं को रफ्तार और तेज मिल चुकी है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अगर एक साथ मिलते हैं, तो संभावना ये जताई जा रही है कि बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में
कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा होके रहेगा, क्योंकि इन दोनों का हर बार आपस में मिलना आम नहीं होता है। जब भी इनकी मुलाकातें होती है उसके बाद कुछ बड़ा देखने के लिए मिलता है। इसके साथ आखिर हम ऐसा क्यों करें, आप और भी कह सकते हैं। देखिए, गौर करने वाली बात ये भी इसमें आती है कि पिछले कुछ समय से एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज है। हालांकि इसके लिए अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जो बिहार के विकास पुरुष कहे जाते हैं, और वहीं विपक्ष के नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है, उनके तरफ से भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। अभी तक उन्होंने इन तमाम बयानों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का बयान आया है, इन अटकलों को और हवा दिया जा रहा है। अब तेज प्रताप यादव के द्वारा ये जो भोज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर अब साफ साफ सवाल भी यही उठता है और नजर भी इस पर छोड़े जाते हैं हम कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मिलेंगे और इनकी ये मुलाकात बिहार की सियासी हलचल में अब कौन सा भूचाल लेकर आएगी, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।